सभी का स्वागत है एक और सीरीज में। और ये सीरीज है इंडिया टू चाइना। इंडिया टू चाइना की सीरीज में मैं साउथ ईस्ट एशिया की 6 से 7 कंट्री घूमूंगा और इंडिया से चाइना तक लगभग 8,000 किलोमीटर का सफर तय करूंगा। इस सीरीज में सबसे पहले मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर पहुंचूंगा सिंगापुर, जिसके बाद सिंगापुर से मैं यात्रा अपनी स्टार्ट करूंगा बस के द्वारा, और बस से मैं मलेशिया, थाईलैंड के साथ कंबोडिया, वियतनाम, और वियतनाम के बाद लाओस के बाद मैं पहुंचूंगा चाइना की राजधानी बीजिंग में। बीजिंग जो है इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा। और यदि आप इस पूरी इंडिया टू चाइना सीरीज को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन दिल्लीवाल, और अभी हूं मैं क्राबी में, थाईलैंड के क्राबी में। ये मेरी कंट्री नंबर 3 है और आज मैं जा रहा हूं 4 आइलैंड टूर पर। जी हाँ, 4 आइलैंड टूर डिफरेंट जगह ले जाएंगे और इसके मैंने पे किए हैं 1300 बात। साथियों, आज मैं ले जाने वाला हूं आपको थाईलैंड के सबसे मशहूर टूर पैकेज क्राबी शहर के 4 आइलैंड टूर पर, जिसकी कीमत मुझे पड़ी है 1300 थाई बात, यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 3,000 रुपये में ये आपको मिलेगा। जहां पर आपको बोट द्वारा ले जाते हैं, आपके हॉस्टल से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी आपको मिलती है और साथ में लंच भी मिलता है। इस टूर पैकेज में आपको 4 आइलैंड पर ले जाया जाता है, जहां पर आप जो है स्नॉर्कलिंग और कई तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। ये टूर सबसे मशहूर है थाईलैंड के क्राबी शहर में। तो आइए आज हम सैर कराते हैं आपको 4 आइलैंड टूर ऑफ क्राबी। तो ये है, पता नहीं लॉन्ग टेल वाली बोट है या कौन सी है, पर लॉन्ग टेल वाली वो लकड़ी टाइप की होती है, और स्पीड बोट तो आपको पता ही है। ये है अपनी Take your shoes off when you get in. You can jump in and just take them off. एक मॉन्स्टर ट्रक द्वारा हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाया गया, जहां से हमें शुरुआत करनी थी अपने 4 आइलैंड टूर की। शुरुआत में हम 3 ही लोग इस बोट पर सवार थे। हालांकि कुछ देर बाद एक अलग स्टैंड से, यानी कि अलग पोर्ट से कुछ और लोगों को इस बोट में बिठाया गया था और हम निकल चुके थे अपने 4 आइलैंड टूर की तरफ। इस टूर की जो टाइमिंग होती है वह पूरे दिन में 4 से 6 घंटे की होती है, और सुबह, दोपहर और शाम 3 तरह की टाइमिंग का ये टूर होता है, जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इसकी कीमतें अलग भी हो सकती है, तो आप अपने हॉस्टल के अलावा जो और ट्रैवल एजेंट है वहाँ पर भी जाकर इसका पता कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत आइलैंड। पहला स्टॉप आ गया हमारा। एक ये है, इसको बोलते हैं चिकन आइलैंड, और एक ये फर्स्ट स्टॉप है। लेकिन हाई टाइड ज़्यादा हो रहा है तो बोट जो है किनारे तक नहीं जा पा रही, सभी लोग जो है स्विम करके जा रहे हैं। हमारे गाइड ने बताया कि किसी वजह से बोट जो है आइलैंड के किनारे तक नहीं जा सकती, लिहाजा आपको तैरकर वहां तक जाना होगा। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैं बोट में रहा और जिन लोगों को वहां तक जाना था वो तैर कर गए और एंजॉय कर कर वापस भी आसानी से आ गए। ये महाशय बोट में आए दूसरे ग्रुप के टूर गाइड हैं, जो कि हम सभी को वहाँ के रूल रेगुलेशन और नियमों के बारे में बता रहे हैं, साथ ही मौसम की जानकारी भी दे रहे हैं और किस तरह से आपको टाइम स्पेंड करना है, क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं, इस बारे में सभी जानकारी दे रहे हैं। And if you guys make it to the beach and you catch a chicken, a real fucking chicken, I'll personally give you guys a bottle. If you guys can catch a chicken.
So just so you guys are aware, double back to pop the front, get you a drink. Live chicken, Into a bottle. get you a bottle. They're not hard to catch if you know what you're doing. Oh, I grew up catching them. I'm American. I grew up on a farm. अब हम पहुंच चुके थे अपने 4 आइलैंड टूर के दूसरे पड़ाव यानी कि सेकंड आइलैंड पर। यहाँ पर हमें बीच पर तो नहीं रोका गया, लेकिन इन पहाड़ियों के बिल्कुल नज़दीक बोट को रोक दिया गया, जहाँ से इनका नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। खूबसूरत नज़ारों के साथ ही अब मस्ती की शुरुआत हो चुकी थी और लोग पानी में छलांग लगाना शुरू कर चुके थे। हालांकि इस बार भी मैं अपना मन मारकर आराम से इन सभी को मस्ती करते हुए देख रहा था, क्योंकि मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। जंप कर रहे हैं बंदे, जंप कर रहे हैं, देखो। No lease, I get no contract, month to month, no deposit. You're my friend. $800 a month. इन दोनों टूर पर हम लोगों ने खूब मस्ती करी, म्यूजिक के साथ डांस भी किया, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। इन 2 आइलैंड के बाद हम चल पड़े थे अपने तीसरे आइलैंड की तरफ, लेकिन इन दोनों आइलैंड पर मैं पानी में नहीं उतर पाया था क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, तो मुझे अंदर ही अंदर अफसोस जरूर हो रहा था। और कुछ ही देर बाद हमारे सामने था तीसरा आइलैंड, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। यहाँ उतर सकते हैं और ये कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ से। बोट अपनी टीम जा रही है उधर। पता नहीं कौन सा फोर देखा है, कौन सा है। हवा चल रही है बड़ी तेज और ये जा रही है अपनी टीम। इधर हम करने वाले हैं लंच। पहले मैं इस आइलैंड को वीरान समझ रहा था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये हट हमें दिखाई दी, जो बहुत एक रिजॉर्ट की तरह दिखाई दे रही थी। हमारे गाइड ने हमें बताया कि सबसे पहले आपको लंच करना है, लंच के बाद आप बीच पर जाकर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो भाई ये लंच मिला है और लंच में मिला है ये वेजिटेरियन और कुछ वेजिटेरियन है, आई थिंक फ्राइड राइस है और उसके साथ सॉस है, 2 पीस सलाद है। तो चलो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद की आगे की प्रक्रिया आगे बताएंगे। और हमारे सभी लोग टीम बैठी है भाई इधर लंच करने के लिए। ये बीच थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे मैं उतर सका, नहीं तो लग रहा था मैं बोट में ही रह जाऊँगा। चलो लंच करते हैं।
तो भाई यहाँ पहुँचते ही हमने तो सोचा थोड़ा नहाएंगे नहाएंगे, यहाँ तो बारिश ही आ गई। अपना तो प्रोग्राम भी अलग है। देखो सब लोग जो है उधर से बीच पे से अंदर की साइड आ रहे हैं क्योंकि बारिश आ रही है। बारिश आ रही, सब लोग इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं। तो भाई हमारे बोट का बंदा आया था जो ड्राइवर के साथ एक दो और है, तो उसने आके बोला है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से वेव यानी कि लहरें जो है, पानी की लहरें वो बहुत हैवी हो रही हैं, ऊंची ऊंची, और अब हमें चलना चाहिए। तो हम लोग वापस चल दिए। और ये देखो ये है इवेक्शन रूट, सुनामी इवेक्शन रूट। नदी समुद्र में तूफान सुनामी आया था। देखो ऊपर सीढ़ियाँ हैं यानी कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो भाई नहाने का मन था यहाँ, लेकिन नहा नहीं पाऊँगा यार। 2 आइलैंड पे तो मैं कूद ही नहीं पाया। ये तीसरा था मेरे ख्याल से, चौथे पे मेरे ख्याल से पता नहीं अब जाए ना जाए, क्योंकि लहरें जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है हवा की वजह से। हमारा ड्राइवर जो है जाएंगे कैसे पानी में। तेरी तेरी फोन ना मेरा वो हो जाए भाई। जल्दी भागो, इससे पहले कुछ डूब जाए। भाई लगता है भाई बिक गया, पर्स मोबाइल वोबाइल सब बिक गया। जल्दी पर्स वर्स सब बिक गया मेरा। Stuck to me. सब लोगों को आना पड़ रहा है। मौसम खराब होने के कारण हम अपने अगले सफ़र की तरफ निकल चुके थे, लेकिन बोट की स्पीड से जो है अब हमारी बोट में उछल कूद होने लगी थी। तो साथियों हम पहुंच गए अपने फोर्थ पॉइंट पर, और उधर जो है Okay, bro. ये रोक रहे हैं ऐसी जगह जहाँ मैं साथियों ये थी हमारी चौथी और आखिरी डेस्टिनेशन। यहाँ सब लोगों ने खूब इंजॉय किया, सब लोगों ने स्विमिंग की, हालांकि मैं इस बार भी नहीं कर पाया। सभी ने एंजॉय किया, खूब डांस, म्यूजिक, मस्ती, खूब मजा आया। और ये कयाक जो सामने देख रहे हैं ये भी इस पानी में, खूबसूरत पानी में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। क्राबी शहर की एक और खूबसूरत शाम का यहाँ अंत हो गया, और अंत बड़ा ही खूबसूरत 4 आइलैंड टूर के साथ हुआ। वापस जाते जाते हमें अंधेरा हो चुका था और हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि अपने वापसी की ओर, अपने बीच के किनारे। यहाँ पर अब मैं आपको दूंगा इस पूरे टूर का रिव्यू और बताऊंगा आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या किस तरह के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। My
opinion. We all have them. This guy will. तो भाइयों पहुंच गए हैं अपने इस बोट से यहाँ तक। बाकी का जो है बताऊंगा हॉस्टल पर जाकर। I could get up. He's so pretty cute. He's so helpful. तो भाइयों फॉर आइलैंड टूर का रिव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तो भाई अगर बहुत आपको स्विम करनी आती है, यानी कि स्विमिंग करनी आती है, तैरना आता है, तो इस टूर का फ़ायदा। नहीं तो अपना बीच पे इसके बीच पे जाना, क्योंकि टूर पे जो 2-3 आइलैंड ले गए वहाँ तक तो बीच मतलब किनारे लेके नहीं गए, वहीं पानी में नहाने को बोल दिया। साथियों, अब कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो है, इसकी कॉस्ट का ध्यान रखना है। 1300 से 1500 थाई बात, यानी कि 3000 से 3500 के बीच हॉस्टल वाले लेते हैं। जबकि अगर आप बाहर अपने हॉस्टल के अलावा या होटल के अलावा ट्रेवल एजेंट से बात करते हैं तो यही टूर जो है आपको 1000, 1100, 1200 भाग का, यानी कि 2500 तक का, 3000 से कम में भी पड़ सकता है। दूसरा, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपको जरूर जाना चाहिए। स्विमिंग नहीं आती तो फिर आप सिर्फ दर्शक ही रह जाएंगे। दूसरा, अगर आपको डांस करने का शौक है तो आपको जरूर जाना चाहिए। विदेशी क्राउड के साथ डांस करने का अपना एक अलग ही मजा है। दूसरा, अगर आप काफी देर तक एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि 4 से 6 घंटे तक एंजॉय कर सकते हैं, तो ही आप जाइए। यदि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं तो आप मत जाइएगा, क्योंकि ये पूरा टूर 4 आइलैंड का जो टूर है, ये 4 से 6 घंटे लेता है अपना टूर कंप्लीट करने में। टूर बुक करने से पहले आइलैंड का नाम जरूर पूछ लेना, कौन कौन से आइलैंड वो घुमाने वाले हैं, क्योंकि जिन आइलैंड के आसपास में गया, जिन आइलैंड में घूमा, मुझे नाम भी याद नहीं थे। हो सके तो सुबह के वक्त का ही टूर बुक करना, क्योंकि सुबह अगर आप जल्दी जाएंगे तो आराम से घूम कर दोपहर तक वापस भी आ सकते हैं। दूसरा, फैमिली है तो मत जाइएगा। कपल या फिर सिंगल या फिर ग्रुप है तो आप जरूर जा सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू 4 आइलैंड टूर करावी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई सूचना आपके काम जरूर आएगी। यदि आपको मेरे इस पूरे टूर इंडिया टू चाइना के बारे में जानना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, इंडिया से चाइना में कैसे पहुंचा, तो मेरा चैनल शेयर, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।